नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का विषय गायत्री मंत्र के ऊपर मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। आना क्यों पड़ा, इसकी वजह पहले बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भारत में अब यूट्यूब पर स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत सारा कंटेंट बना करके आप सभी को दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति के पास भी अगर कुछ भी एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, अगर उसने कोई साधना की है, तो उसका दिल इस बात पे तो अवश्य दुखेगा जब कोई बहुत ही गलत कंटेंट, यानी कि जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको जब बढ़ा चढ़ा करके प्रपोज आपके सामने किया जाए। ठीक है, तो अभी एक रैंडमली एक वीडियो मेरे पास आ गया। किसी ने लिखा उस पर कि गायत्री मंत्र से भी बड़ा है अखंड गायत्री मंत्र, महागायत्री मंत्र, और महागायत्री मंत्र से भी बड़ा मंत्र है अखंड गायत्री मंत्र। यानी कि अब एक 16-15 साल का बच्चा जब इस बात को सुनेगा, क्योंकि वो बचपन से ही स्कूल में गायत्री मंत्र का पाठ करता आ रहा है, तो उसको लगेगा कि अब तो मुझे गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, अब मुझे महा अखंड गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सब तोते हैं जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की। दया आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो उच्चारण विधि सिखाते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करें, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मंत्र का मतलब पता क्या है? जो मन को नियंत्रण में कर दे वो मंत्र होता है। हमारे मन को, मंत्र शब्द से ही आप इस बात को समझिए कि मंत्र का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। मन हमारा जो है, यही तो सारा ट्रबल है, सारी प्रॉब्लम तो सिर्फ मन है। अगर ये मन ना हो तो तुम एक दिन भी काम पर नहीं जाओगे, तुम कभी शॉपिंग करने नहीं जाओगे, तुम कभी अच्छी ब्रांडेड गाड़ी खरीदना नहीं चाहोगे, तुम एक अच्छा सुंदर घर नहीं बनाना चाहोगे, तुम शादी करना नहीं चाहोगे, तुम कोई रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहोगे, तुम कुछ भी नहीं चाहोगे। परमात्मा को भी पाना है तो वो भी मन की इच्छा ही तो हुई है कि संसार से वैराग्य आया, संसार में जब भर भर के दुख मिले तो ही तो परमात्मा की ओर चलने का मन हुआ। अब जब मन हुआ तो गुरु की खोज की, तो गुरु ने बताया कि मंत्र जप करो। अब इतने सारे गुरु, उसमें से एक छांटना कितना बड़ा ट्रबल का कार्य है। अब बड़े बड़े जो लाल पीले चोलों वाले गुरु है ना, मेरे वीडियो देख करके भुचाल आ जाता है उनके मन में कि लड़का 30-35 साल का ये इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करता है। तो उनको तकलीफ तो होनी जायज़ है, क्योंकि वो जो चीज़ हमें सिखाते आए, मुझे तो उससे प्राप्ति नहीं हुआ। मैंने जब उनको त्याग करके जब सारी चीज़ें छोड़ दिया, आज मेरे एक साधक ने मुझे एक वीडियो भेजा, तो उसमें ओशो का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था। उसमें ओशो बता रहे थे कि सारी दौड़ छोड़ दो तो सब मिल जाएगा। अब जो मंत्र है, क्या वो दौड़ छोड़ने के लिए है? मंत्र किस लिए है? हजारों लाखों मंत्र हैं, 42 करोड़ से ज्यादा मंत्र हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर। अब हर उसमें राजसी मंत्र है, तामसिक मंत्र है, सात्विक मंत्र है। मंत्र एक चिकित्सा है, मंत्र एक हीलिंग है हमारी। मंत्र जो है वो एक्चुअल में है क्या? आज हम मंत्र की भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। टॉपिक तो मेरा कुछ और था कि गायत्री, महागायत्री और अखंड गायत्री एक सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक मंत्र की बात नहीं हो रही। उस लड़के ने एक और वीडियो में कहा कि महामृत्युंजय मंत्र में अगर आपने एक गलती करी तो मंत्र का मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। यानी कि माँ मृतात अक्षर नहीं होना चाहिए, माँ अमृतात होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। मंत्र का मतलब समझाना है, चाहे फिर आपके 70 मिलियन व्यूज क्यों ना आ जाए, मगर उसमें ये तो पता होना चाहिए कि मैं समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, मंत्र किसी को क्यों दे रहा हूँ, वो क्यों जाप करे, उसे ये ही नहीं पता, उसे उद्देश्य ही नहीं पता, तो फिर मंत्र का कोई लाभ नहीं। जैसे एक डॉक्टर है, उसको आपके हार्ट का ऑपरेशन करना आता है, पूरी सर्जरी करने आती है। अब वो यूं ही बच्चों को सिखाने के लिए किसी की हार्ट की सर्जरी कर करके दिखाने लग जाए, किसी को भी पकड़े और उसकी हार्ट की सर्जरी कर दे, तो कितने लोग बेचारे ऐसे ही मारे जाएंगे, है ना? तो जबकि
ये जो चीज़ें होती है, ये इसके लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी बनी होती है। वहाँ पे एक बॉडी को, जो लोग अपनी श्रद्धा से अपनी बॉडी को दान दे के जाते हैं, मेडिकल जो कॉलेजेस होते हैं ना, उनको अपनी बॉडी दे जाते हैं रिसर्च करने के लिए। कितने ऐसे महान लोग रहे हमारे देश में। या फिर जो लावारिस लाशें होती है, उनको जो है इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीते जागते को पकड़ के थोड़ी ना आप उसका, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप उसके सर्जरी करने लग जाओगे। तो आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, किसी को भी पकड़ के उसको मंत्र की उसके ऊपर सर्जरी कर देते हैं, उसको मंत्र दे देते हैं, ये लो बेटा ये मंत्र जाप करो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हो रहा है हमारे देश में। बड़े बड़े चैनल बैठे हैं। मेरे पास एक यूट्यूब से ही एक न्यूज चैनल होते हैं ना, जैसे जी न्यूज वगैरह, ऐसे ही एक चैनल पे एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, उसके यूट्यूब पर 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कैन यू इमेजिन कि उसने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में वीडियो बनाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं नाम यहाँ डिस्क्लोज अप नहीं करूंगा। मेरे को उन्होंने पर्सनल अपना नंबर भी शेयर किया, आज भी उनका नंबर मेरे फ़ोन में है। शायद इस वीडियो को सुनने के बाद वो वहाँ से मेरा नंबर भी ब्लॉक कर सकती है। मुझे दुख नहीं है, वो बंगाली तांत्रिकों वाले वीडियोस और वो तरह तरह की टैरो कार्ड, उसके जी न्यूज़ के बहुत सारे चैनलों पे, ऐसे जो टीवी पे न्यूज़ चैनल आते हैं, कई सारे चैनल्स पे उसका शो आता है। उन्होंने कहा गुरुजी 25 लाख रुपए आप एक बार पे करो, आपको 50,000 से भी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी, आप इतना पैसा कमा लोगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा माता जी मेरे को जो है ना इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, मैं उनके घर भी गया, उनको मिल करके आया। तो मेरा उनसे जो मिलने का मकसद था, मुझे लगा कि ये सच में कोई बहुत बड़ी विद्या जानती हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से कोई विद्या शेयर करेंगे तो लोक कल्याण के लिए वो लाभकारी होगा। तो मेरे मन में भावना तो यही थी। मगर जब मैं देखा तो वो पूरी तरह से जो है वो प्रैक्टिकल एक फाइनेंस, मनी, और उसके दिमाग में चल रही थी कि पैसा ही पैसा मुझे कमाना है और इसके लिए आप चैनल प्रमोट कर लो, न्यूज़ पे दे दो। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? वो 10 लाख से ज़्यादा उसने ऐसे ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि आपको ये चाहिए तो ये मंत्र कर लो, वो चाहिए तो ये मंत्र कर लो। ये महामूर्ख लोग हैं, मेरे को कहना पड़ेगा, प्लीज़ जो भी है आप बुरा मत मानिएगा। ये महामूर्ख लोग हैं जो अपने बहुत थोड़े से पैसे के लिए आपकी ज़िंदगी का अरबों रुपए का कीमती समय बर्बाद करते हैं। भारत के अंदर इतना शोषण हो रहा है इस नाम पे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मस्ट है ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर शेयर करो, कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो घर में माँ बाप को बताते ही नहीं है, वो अपने चुपचाप कोई कोई मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, कोई कोई साधना जप करनी शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें समझनी है। कोई कह रहा है महागायत्री, अखंड गायत्री, इतना बढ़ा चढ़ा करके, इतना बखान कर करके, ये जो रट्टू तोते हैं ना, ये आपको मंत्रों में फंसाते हैं। आपको एग्जैक्ट ज्ञान नहीं मालूम, उसके लिए पूर्ण गुरु का होना आवश्यक है। और जो, क्या मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, बहुत गुस्सा भी आता है कई बार इनके ऊपर, मतलब बस नहीं चलता मेरा कि मैं इनको क्या बोलूं। तो यहीं पर अपना चैनल पर ही आकर के मैं अपना गुस्सा निकालता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनके शिकार तो आप लोग हो, इनके शिकार आप लोग हो। अगर आप लोग बच गए तो बस मेरा कार्य पूरा हो गया। यानी कि कोई मंत्र है उसके बारे में ना पूरी जानकारी हो, उसके बारे में पहले रिसर्च हो, फिर उसकी साधना प्रारंभ करो। कि अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई कोई भी मंत्र है, मंत्र का मतलब क्या है, मैं आज आपको ना एक ऐसी डीप चीज बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। मन का, जो हमारा मन है ये मिट जाए, मन रहे ही ना, यही मंत्र का मेन उद्देश्य है। अब जो ग्रहों के मंत्र हैं, जैसे आपने नवग्रह मंत्र सुने होंगे, बहुत सारे मंत्र हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राहु का मंत्र है, ओम भ्राम ह्रीम भ्रोम सा राहवे नमः, ये राहु का मंत्र है। अब इस मंत्र का सीक्रेट क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। राहु कहीं पर अशुभ होकर के बैठा, कुंडली में राहु का कोई दोष है, राहु सूर्य को इफेक्ट कर रहा है, या आपकी किसी भी लव लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आपकी वाइफ की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, आपको खुद को हेल्थली इफेक्ट कर रहा है, कहीं से भी आपको मानसिक, राहु ने चंद्रमा को दोषित कर रखा है। तो ये राहु को शुभ बनाने के लिए इस मंत्र के 1.25 लाख या 11 लाख या 21 लाख जप संकल्प द्वारा जाप किए जाएंगे। तो पहले पूर्ण विधि विधान से उसका संकल्प होगा। संकल्प होने के बाद मिनिमम 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 41 दिवस के अंदर ही आपको जो संकल्प है आपको पूरा करना है। यानी कि 41 से कम नहीं और 41 या 43 से ज्यादा नहीं।
ये उसकी शास्त्र वर्णित जो विधान है, एक ग्रह की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष विराजमान है या पितृ दोष है और वो राहु के जाप करवाता है, अनुष्ठान कराता है, उस पर पैसे भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया, उसकी उसने दान पुण्य भी किए जो 41 दिन के अंदर बताए गए, फिर अंत में उसने हवन करके उसकी जो है पूरी समापन भी किया, उसका उद्यापन भी किया, सारा विधि विधान कर लिया, पता चला जी कोई काम नहीं बना, कोई फल सीधा नहीं हुआ। रीजन क्या है? काल सर्प दोष पहले कुंडली में खड़ा है। कोई भी जप, कोई भी साधना, कोई भी दान, कोई भी तप निरर्थक हो जाएगा, जीरो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई फल मिलेगा नहीं। ये शास्त्रों में लिखा है। काल सर्प दोष एक ऐसा जो है इंसान के जीवन में दोष होता है। और जो पितृ दोष है वो यही है कि आपके पितृ अशांत हैं, आप जितनी मर्जी योगी क्रियाएं कर लें, जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लें, जब तक आपके पितृ आपके घर से शांत नहीं है, आपकी कोई भी ऐसी कार्य समापन वो होने ही नहीं देंगे। शीघ्रता से, शांति से वो कार्य संपन्न हो जाए, ऐसा असंभव है। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज हमारे गुरु जी बताते हैं कि पहले काल सर्प योग का उपाय, सेकंड नंबर पे पितृ दोष देखो अगर है तो, तीसरे नंबर पे मंगल दोष। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो तीसरे नंबर पे, मैं सभी को कहता हूं कि मंगल दोष का भी उपाय जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जाकर के आप देखो, फिर कुंडली में राहु केतु शनि चंद्र मंगल ये सब कहाँ बैठे हैं, फिर उसके हिसाब से उसकी रेमेडीज फॉलो करो। फिर एक जो साधक है जो अपने जीवन को सही करना चाहता ही नहीं, वो कहता है कि जो है ठीक है, मेरे को तो बस ईश्वर चाहिए, उसके लिए फिर अलग मंत्र साधना होती है। फिर वो मंत्र कौन से हैं? वे वो दिव्य मंत्र होते हैं जो गुरु परंपरा से लाखों वर्ष पुराने, जिसका कोई अंदाजा नहीं कि कितने वर्ष करोड़ हो चुका है उसको, तो वो जो गुरु परंपरा से जो सिद्ध मंत्र, जो जागृत मंत्र होते हैं, वो ऐसे ओपन कहीं पर नहीं मिलते हैं, वो एक परम गुरु से ही मिल सकते हैं। ये उसकी वो कहीं किताबों में लिखे आपको नहीं प्राप्त हो जाएंगे। वो मंत्र गुरुओं के पास होते हैं, वो उनका असली कोहिनूर का खजाना होता है, और वो जो चीजें हैं वो फिर कोई गुरु ही आपको दे सकता है। फिर आते हैं शाबर मंत्र। अब जो शाबर मंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? शाबर मंत्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको देखो हनुमान का शाबर मंत्र, काली का शाबर मंत्र, बगलामुखी का शाबर मंत्र, ना जाने इतने करोड़ वीडियो यूट्यूब पर पड़े होंगे कि देखते देखते आप बूढ़े हो जाओगे, वीडियो खत्म नहीं होगी। मगर आपको शाबर मंत्र का एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। शाबर मंत्र किसके लिए है? जो महातांत्रिक है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, जिसने अपने भीतर से उस परम सत्य को जाग लिया है, उसके लिए है शाबर मंत्र। क्योंकि अब उसकी बुद्धि एक चलता फिरता डायनामाइट है। उसका एक नकारात्मक विचार उसके जीवन को खराब कर सकता है, दूसरे के जीवन को खराब कर सकता है। जैसे कि कोई साधु है, कोई ऋषि मुनि है, उसको कई बार आपने जो धार्मिक सीरियल्स आते थे ना, उसमें दिखाते थे कि एक ऋषि ने उसको श्राप दे दिया और उसको उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। होता था ना। वो क्या होता था कि जो जिनकी तपस्या बहुत अधिक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा साधना ध्यान किया हुआ है, उनका अगर उनके साथ अगर कोई गलत कर दे, उनकी साधना में कोई विघ्न डाल के चला जाए, या उनके मन को दुखा दे, या कहते राक्षस होते थे ना, उनकी हवन में वो मांस की हड्डियां वगैरह फेंक देते थे, तो फिर ऋषि मुनि उनको श्राप देते थे, तो आपने सुना होगा। तो वो क्या होता था कि जिसके पास विस्फोटक ऊर्जा है, वो एक शब्द द्वारा ही तुम्हारा सत्यानाश कर सकता है। उसका वरदान, उसके मुंह से अगर आपके प्रति शुद्ध भावना निकल गई कि जा बेटा तेरा कल्याण होगा, उसने मन से वो भाव भी कर दिया कि आपके लिए भला हो, तो उसकी ऊर्जा जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपकी तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो ऊर्जा है एक ना एक दिन आपको पार कर ही देगी। अगर उसी के मन से कोई नकारात्मक बद्दुआ निकल गई आपके लिए, तो अब वो दुखी है आपसे, है ना। किसी साधु को आपने दुखी कर दिया, वो साधना करता है रोज, और जब भी वो ध्यान में बैठता है, उस परम शक्ति से कनेक्ट होगा, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है, उसका क्रोध जो है वो आप पर बरसेगा। वो ऊर्जा जो है वहां तक जाएगी। जब तक उसका मन शांत नहीं होगा, तब तक वो ऊर्जा जो है आपके ऊपर प्रवाहित होती रहेगी। अब ये भी उस साधु का अज्ञान है कि अगर उसने पूर्ण ज्ञान को ही प्राप्त कर लिया है, तो वो वहां पर, इसलिए मैंने पहले कितने सारे वीडियोस में बताया कि फॉरगिवनेस पहली सीढ़ी है। मंत्र जप करने वाले के लिए फॉरगिवनेस पहली सीढ़ी है। अगर वो इस मंत्र विज्ञान को अपने तंत्र से उसने जोड़ दिया और वो तांत्रिक बन गया, तो एक तांत्रिक से तो बिल्कुल करोड़ों किलोमीटर दूर रहना चाहिए आपको। तांत्रिक क्या होते हैं? तांत्रिक तो सत्यानाश कर सकते हैं किसी के भी जीवन का। तांत्रिकों से इतना दूर रहना चाहिए। मंत्र का प्रयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, अपने उस शक्ति को जगाने के लिए जो मंत्र होते हैं वो अलग मंत्र होते हैं।
शक्ति जागने के बाद ठीक है, आपको कोई संसारिक इच्छा है, उसके लिए बिना किसी दूसरे का बुरा करने के भाव से आप उस मंत्र को जाप करो। ये जो वीडियो आज बना दिया ना मैंने, ये बहुत बड़े सीक्रेट है, मैं ऐसे मुझे डालने नहीं थे यहाँ पे, मगर मजबूरी है कि मेरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे से ये चीज देखी नहीं जाती कि एक चेतना वो सब पा तो लेगी संसार की चीज इस तांत्रिक क्रियाओं द्वारा, मगर एक्चुअल रियलिटी वो मिस कर जाएगी। जो ब्रह्म सत्य उसको भीतर से प्राप्त करना है, वो उसका कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो एक्चुअल तो हमें वो चीज प्राप्त करनी है ना जो हमारे मरने के बाद साथ जानी है। एक चीज है जो हमारे, जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारा देह है, तब तक हमने रुपए, पैसे, गाड़ी, स्त्री, सुख, ये सब भोग लिया, बढ़िया वाहन, मकान, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, है ना, ये सब प्राप्त कर लिया। अंत में तो फिर छाना खाली हाथ है। फिर वो वहां पे क्या लेके जाओगे? वहां की एक्चुअल पूंजी क्या है? ये बैंक बैलेंस जो होता है, जब हमारे बैंक में मान लो कि 5 लाख बैलेंस है, तो जब तक आप जीवित हो वो बैलेंस आपके काम आएगा, मरने के बाद वो बैलेंस यहीं रह जाएगा, वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस साधना का कोई नॉमिनी नहीं होता, इस साधना के नॉमिनी स्वयं आप हो। ये ही एक्चुअल चीज है जो मरने के अगले क्षण में आपके काम आने वाली है, जो वहां पर लेके आप साथ में जाने वाले हैं। तो यही गुरुओं का पूर्ण ज्ञान है। जो पूर्ण गुरु हैं, जिन्होंने सच्ची साधनाएं की हैं, उन्होंने सारी भागदौड़ छोड़ने के लिए ही बताया। मैं तो सभी को कहता हूँ कि पहले जो तुम पाना चाहते हो, पहले उसको पा लो, एक बार थक लो, उसके बाद उसके साथ साथ एक साधना ऐसी जरूर करते रहो जो अंदर की उस काम अग्नि को बुझाने का काम भी करे। यानी कि जो डिजायर्स आपके भीतर पैदा होती है, वो डिजायर, धरती पे आए हो तो क्या करने आए हो? धरती पे जीने ही तो आए हो, उस सारी चीजों को रिलिश करने तो आए हो, एंजॉय करने के लिए तो आए हो। कोई व्यक्ति मुझसे कहता है गुरुजी मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं कैसे साधना करूं? मैं कहता हूँ भाई तू 2 बार कर, दिन में 3 बार कर, पर 1 बार साधना कर। सिर्फ सीधा सा मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे को पता है साधना में इतना बल है कि एक दिन धीरे 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 करते करते जब उसको भीतर से सब समझ आ जाएगा ना, उसको ये पता चल जाएगा ड्रिंक भी एक पानी है, कुछ नहीं है। थोड़े एक शरीर को थोड़ा सा झुमाने के लिए, एक दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करने की, जस्ट एक मेडिसिन टाइप उसको मान लो। कोई भोग की इच्छा आपकी है, आपको नॉनवेज खाने का मन करता है, कितने लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। मैं एक बहुत जबरदस्त नॉनवेज लवर हूँ, आपको क्या बताऊं, ठीक है, मगर अगर मैंने उसको त्याग की भावना से कभी देखा होता तो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाता। हमारे बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि खाने पीने का हमारे इस मार्ग में कोई परहेज नहीं है, सिर्फ हमारे परहेज क्या है, 3 घंटे की रोज की साधना होनी चाहिए। तो 3 घंटे या 2.5-3 घंटे रोज की जो साधना करता है, फिर वो धीरे धीरे इन सारी चीजों से, विषय विकारों से वो होता भी है पर लिप्त भी नहीं होता। उसको भोग भी करता है मगर वो उसके लिप्त नहीं होता, वो उससे ऊपर ऊपर तैरता रहता है, डूब नहीं जाता, उसमें मर नहीं जाता। तो यही चीजें हैं, ये अंतर से वो छूटा होना चाहिए। ऊपर से आप भोग कर रहे हो पर अंतर से वो छूटा हुआ है, यानी कि ये अंतर की साइंस है। ये जो चीज है ना, ये जब अंदर से आ जाएगी ना कि कोई चीज है और नहीं है, ये जो दो होना और ना होने के बीच में जो मध्यस्थ अवस्था है, यही योगी की असली अवस्था है। मंत्र की, योग की, प्राणायाम की, ध्यान की, शक्तिपात की, एस्ट्रोलॉजी की, दान पुण्य, जप, तीर्थ यात्रा, सबकी एक ही उद्देश्य है, उस एक अवस्था तक पहुंचना। वही है अवधूत अवस्था, वही है शून्य की अवस्था। आपको पता है, ये जो शिवलिंग रूप आप देखते हो मंदिर में, भगवान की जो शिवलिंग की आप पूजा करते हो, ये ऐसा एक ब्लैक कलर का रूप में क्यों दिखाया जाता है, या फिर सफेद रूप में क्यों दिखाया, व्हाइट कलर में क्यों दिखाया गया? अधिकतर आपने देखा होगा व्हाइट बहुत कम ही होगा, 99.9% जगह पे आपने देखा होगा कि शिवलिंग हमेशा ब्लैक कलर का ही होगा। क्यों? क्या रीजन है उसका? कभी आपने सोचा कि ब्लैक कलर ही क्यों है? इसके लिए ऑरेंज भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, कोई और कलर भी तो चुन सकते थे। जैसे हम अपने कपड़ों के इतने सारे रंग बनाते हैं, तो भगवान की मूर्तियों के मंदिरों में तो बहुत अलग अलग कलर होते हैं। कृष्ण भगवान की देखोगे, कहीं पे लाल है, कहीं पीली है, कहीं ऑरेंज है, बहुत सारे रंगों के भगवान के वस्त्र बनाए जाते हैं, मगर शिवलिंग के लिए सिर्फ ब्लैक कलर क्यों? और लाखों सालों पुराने जो ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है, अगर आप केदारनाथ जाओगे या कहीं आप ओमकारेश्वर चले जाओ, है ना, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर हर जगह पर जो है ब्लैक ही शिवलिंग क्यों? इसका रीजन मैं आज आपको बताता हूँ। ब्लैक जो है वो शून्य का प्रतीक है। ये जो यूनिवर्स जब जहां स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, वो जो बचा हुआ जो है एग्जैक्ट जो खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस जो है वो उसको शिवलिंग के रूप में हम उस मूर्ति प्रतिमा के रूप से उस यूनिवर्स को प्रार्थना करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। उस अस्तित्व को, उसके पास कॉन्शियसनेस है, वो सब समझता है।
जैसे आप सब समझते हो वैसे ही वो भी सब समझता है। वो भी हर घट घट में जो है रमा हुआ है। एक कण भी ऐसा नहीं है संसार का जिसके भीतर वो चेतना नहीं है, वो परम चेतना नहीं है। तो वही परम चेतना वो शिवलिंग के भीतर भी है, या भगवान की कोई मूर्ति है तो उसके भीतर भी वो कॉन्शियसनेस है। अगर वहां से शिवलिंग को हटा दोगे तो जो बीच में जो खाली स्पेस बचा वही तो है परमात्मा। वो जो पूरा आकाश अस्तित्व है वही तो है। मगर हम उसको एक रूप में बना करके हम उसको जब उससे कनेक्शन बनाते हैं, यानी उस पूरे समग्र से बात करने के लिए, उससे अपनी तार जोड़ने के लिए हम एक लिंग रूप उसको विराजमान करके जब उसको जल अर्पित करते हैं प्रेम भाव से कि प्रभु मैं आपको ये दूध अर्पित करता हूँ या जल अर्पित करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ, तो वो फील करता है वो जागृत शिवलिंग है, वो जागृत है। तो वो फील करता है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने से कोई नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा तो हर कण में है, मगर जो भारी चीजें हैं उसमें इतनी चैतन्यता नहीं है कि वो चल फिर के भागने लग जाए। हम चेतन है, हम भाग रहे। तो जो प्राण है, जो सृष्टि के जो प्राण है वो हर कण के अंदर है। लोहे के अंदर भी है, लकड़ी में भी है। हर चीज वस्तु बनी ही उसी से हुई है। जैसे आप किसी को कहेंगे कि एक कण को आप तोड़ते चले जाओ, उस मॉलिक्यूल को, उस एटम को, जो भी होते हैं वो सब तोड़ दो तो क्या बचेगा? अंत में वो गायब हो जाएगा। वो जो गायब हुआ वो क्या चीज थी? इतना बड़ा जो पहाड़ आप तोड़ना शुरू करो, अब हिमालय को तोड़ना शुरू करो, तोड़ते 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 उसको पूरा पीस करके पूरा मिट्टी बना दो, फिर उस मिट्टी के जो कण होते हैं ना उसको भी तोड़ दो, फिर क्या बचेगा? बिग बैंग थ्योरी का वीडियो देख लो, क्या है वो टूटने के बाद क्या बच रहा है? ऊर्जा कहाँ गई? ये जो इतना बड़ा पहाड़ भी आपको दिखाई दे रहा था, जो चट्टान, ठोस चट्टान आपको दिखाई दे रही थी, अगर आप उसके लास्ट एटम को भी जब आप पूरी तरह से तोड़ दोगे तो बचता क्या है? फिर कुछ भी नहीं बचेगा। वो जो कुछ भी नहीं है ना वही सब कुछ है, वही शिवलिंग है, उसी की हम पूजन करते हैं। तो वहां उस अवस्था में जब हम भीतर से, हमारे जो भीतर की जो कॉन्शियसनेस है, जब कोई प्रकाश ही नहीं है, वहां अंधकार ही है। वो हम अंदर से, हमारी जो सोल है वो भी अंधकार है। तो ये जो दरवाजा जब खुल जाएगा तो खुलने के बाद जो अनुभव होगा, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मन का हटना जरूरी है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मन का हटना जरूरी है, क्योंकि मन इज द बिगेस्ट बैरियर टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। योर माइंड इज द बिगेस्ट बैरियर टू अचीव दैट सेल्फ रियलाइजेशन। तो उस माइंड को हटाना, इसके लिए मंत्र बनाए गए। अब मंत्र आपका जो विचार, जो बुद्धि करती रहती है 2400 घंटे, किसी चीज से आप कनेक्ट हो गए, गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, अब उसी के बारे में सोच रहे हो। कल वो साधक मुझे यही कह रहा था, गुरुजी मैं जब भी साधना में बैठ रहा हूँ मुझे पास्ट याद आ रहा है। पास्ट याद क्यों आ रहा है? कहीं घात लगा हुआ है हृदय चक्र पे, वो व्यक्ति बैठ गया जिसने बुरा किया। अब वो हृदय चक्र में बैठ रहा है, जब तक उसको अंदर से फॉरगिव नहीं करोगे, उसे प्रेम भाव से माफ नहीं करोगे, वो यहाँ बैठा रहेगा। इसके लिए माफ करने का मंत्र है, माफ करने की साधना है पूरी। हमारी जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन है वो इसीलिए ही है कि माफ करना है। यानी कि करोड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तो आपको सिर्फ इस जन्म के दिखाई दे रहे हैं। जो अभी इस जन्म में जिन जिन लोगों ने आपका बुरा किया हुआ है, जब आप ध्यान में बैठते हो तो केवल वही वही दिखाई देते हैं। क्या आपने किसी का बुरा नहीं किया कभी? जाने जाने आपको याद हो या ना हो, कईयों को एहसास होता है गुरुजी मैंने फलाने व्यक्ति का बुरा किया था, आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। इवन मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ। मेरे साथ कभी कोई चीज गलत होती थी तो इमीडिएट मुझे याद आ जाता था मेरे से जाने अनजाने ये गलती हुई थी, आज भगवान ने मेरे को, परमात्मा ने मेरे को उसकी सजा दी, मेरा वो कर्म उस व्यक्ति के साथ पूर्ण हुआ। तो ये क्या है? ये हमारे चक्रास, 7 जो चक्रास के ऊपर कल वीडियो बनाया ना, उसमें यही चीज बताई मैंने आपको कि हमारे चक्रास ब्लॉक करके वो व्यक्ति कहीं बैठा किसी जगह पे, मगर हमारे अंदर भी बैठा है, एनर्जी के रूप में फॉर्म करके, एक बैरियर क्रिएट करके वो हमारे भीतर बैठा रहेगा। और अगर हमने इस जन्म में उसको माफ कर दिया तो इसी जन्म में पंगा खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो फिर अगले जन्म में जब जैसे ही शरीर छोड़ोगे तो चेतना तुरंत उसी को ढूंढेगी कि कहाँ ऐसा, उसको पकड़ेगा। अब उसके आसपास उस यथासंभव प्रयास करेगा कि अब जो है मैं इससे बदला लूंगा। यानी वो देखो छोटी सी चीज वो कितने दूर तक चली जाएगी। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे ना, तो इसके अंदर आपको पिछले जन्म तक के जो लोगों के साथ ऊंच नीच हुई है ना, वो सब भी आपको दिखाई देगी। आपको अंदर से पता चलेगा, पूरा याद आएगा, ऐसे ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे जो आपने इस जन्म में कभी देखे ही नहीं होंगे। आप हैरान हो जाओगे कि ये मैं कौन से देश में चला गया, ये मैं कहाँ पहुंच गया, किन लोगों में चला गया हूँ। वहां पर आपको याद आएगा, आपका मन वो भाषा बोल रहा होगा, आपको वो चीजें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी कि ये
अंदर क्लियर चल रहा है। जब बैक जाओगे, खैर मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाहर जाए बैक उसकी साधना करे, क्योंकि वो बहुत पछड़े वाले काम है। मगर जब कोई ऐसी कर्म आ जाता है लाइफ में जो रियली आपको स्टक कर देता है किसी चीज में, तब वो साधना मैं अवश्य आपको कहता हूँ कि आप सब करो। क्यों? क्योंकि वहीं से फिर अटकाव होता है, कोई बहुत बुरा कर्म किया होता है। हमारे गुरुजी ना एक बार दीक्षा दे रहे थे सभी को, तो उन्होंने एक लेडी को कहा कि तू जा यहाँ से, मुझे तुझे दीक्षा नहीं देनी। तो गुरुजी ने कहा, उसने पूछा भाई क्यों नहीं देनी आपने? तो उन्होंने कहा बेटा अभी अभी आप ना सेवा करो और दान पुण्य करो जितना तुम कर सकते हो, और बाहर जाके गुरुद्वारे में, मंदिरों में, जहां भी तुम्हें मौका मिलता है जूते चप्पलों की सेवा करो तुम। तो उन्होंने कहा भाई गुरुजी मेरे को दीक्षा क्यों नहीं मिल सकती, मंत्र क्यों नहीं मिल सकता आपका, आप मुझे शिष्य के रूप में क्यों नहीं स्वीकार सकते? तो गुरु ने कहा नहीं अभी मैं आपको नहीं दूंगा। उन्हें 10 बार पूछा, तो फिर गुरुजी ने उनको बता दिया कि तुमने ना अबॉर्शन कराया हुआ है, तुमने भ्रूण हत्या किया, बच्चे को पेट में मारा है तुमने। तो वो औरत शर्मिंदा हो गई, उसको बहुत दुख हुआ कि गुरुजी मेरे से तो जाने अनजाने ये पाप हो गया, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा बेटा हर पाप की सजा है, इसकी तो कोई सजा ही नहीं है, इसकी तो कोई माफी ही नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने दीक्षा ही नहीं दी उनको। उन्होंने कहा भाई वो बहुत रोई, उन्होंने कहा अब मेरे लिए कोई तो मार्ग होगा, मैं कुछ तो करूं। तो फिर उस गुरु ने उनको कहा कि आपको जो है, आपको क्या करना है, सेवा करो और अपने उस कर्म को काटो, अपने कर्म को रिलीज करो। जितना तुमने उस चेतना जिसका तुमने जिसको आने से पहले तुमने मार दिया, अब वो तुम्हारे किसी कर्म को पूरा करने के लिए वो चेतना तुम्हारे गर्भ में आ रही थी। अब वो तुमने उसको गर्भ ही नहीं दिया। जब गर्भ ही नहीं दिया तो वो तुम्हारे आसपास ही घूम रही है कहीं पर। अब वो तुम्हारे को जब तुम्हारे आएगी, अब जब तुम मरोगे तो फिर उसके दोबारा फिर वो तुम्हारे साथ वो ऐसा कोई जन्म लेगी, फिर उसका जो तुम्हारे साथ लेन देन है वो पूर्ण होगा। वो पूर्ण होने के बाद जो है फिर तुमको इसमें दीक्षा मिल सकती है। यानी कि वो अपना कर्म जो है तुम्हारे को काटना ही पड़ेगा, या तो साधना से करो, सेवा से करो, या फिर जो है उसके नाम की भक्ति करो, उसके नाम की दान पुण्य करो, कि उसकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले जिसका तुमने बुरा किया, यानी जिसको तुमने गर्भ में आने से पहले ही मार डाला। तो ये जो चीजें हैं लोग करते हैं आजकल, बड़ा बड़ा नॉर्मल सा हो चुका है भारत में, कि पहले ही देख लेते हैं कि लड़की है गर्भ में तो चलो जी मेरे तो पहले ही 2-3 लड़कियां हैं, फिर मार देते हैं उसको। तो ये जो चीजें है ना, ये कर्म जो इंसान करता है, ये 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। ये शास्त्रों में विदित है ये चीजें। उस समय तो बताओ अबॉर्शन की क्या टेक्निक होती थी, वहां लिखा था कि भ्रूण हत्या महापाप है, इसके ऊपर तो मतलब कोई माफी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये कर्मों से मुक्त होने के लिए ही एक्चुअल में मंत्र विज्ञान है सारा। तो यही इसको समझना। अब यहाँ गायत्री, महागायत्री या खंड गायत्री कुछ नहीं करेगा। एक्चुअल चीज है उस अकर्ता भाव को प्राप्त करना, जहां तुम हो नहीं, यहाँ तुम्हारे ये कर्म समाप्त हो जाए, जो लेना देना है दुनिया के साथ वो सारा पूर्ण हो जाए, और जब तक हो इसको भी खुशी से जीना। अपने जो कर्म है ना उसको भी प्रेम से, आनंद से, खुशी से निर्वाह करना। यानी कि मान लो अगर आप एक स्त्री हो, तो अगर आपके जीवन में आपका एक बच्चा है जो नालायक है, जो आपका कहना नहीं मानता है ना, तो अब कई माएँ देखता हूं मैं, बच्चों को बहुत मारती हैं, इतना मारती हैं कि मेरे दोस्त ने जिंदगी बर्बाद कर दी इस बच्चे ने, मैं तो परेशान हो गई। हमारे पानीपत का एक केस था, एक बच्चा बहुत नालायक था, उस माँ ने उसकी सारी जिंदगी उसकी जो शिकायतें थी वो सुनती रही, वो तंग हो गई थी अपने बच्चे से। एक दिन वो इतना मजबूर हो गई, लिटरली एक माँ ने अपने सगे बेटे की हत्या कर डाली। यानी वो बच्चा इतनी चोरियां करता था, डकैतियां करके आता था, रोज पुलिस उसको पकड़ के ले जाती थी, कोई ना कोई ऐसा। वो तंग हो गई इतना ज्यादा कि उसने अपने जवान बेटे को अपने हाथ से मार डाला। उसने अपने छोटे बेटे के साथ मिल करके उस जवान बेटे की हत्या कर दी। बताओ, तो ये देखो ये दुनिया में आजकल हो रहा है। आप देखते हो ना कितनी न्यूज आती है कि पिता ने अपनी कन्या का ही रेप कर दिया। ये क्या है? ये कर्म बंधन है। ये उस कन्या का किस जन्म का उसके साथ था कि इस जन्म में आकर के उसने उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी। अब वो जेल में जाके मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको फांसी हो जाए कोई मतलब नहीं है, वो अपना कर्म उसके साथ पूर्ण कर दिया। उसका जो बदले की भावना लेकर के वो पिछले जन्म में मरा था ना, वो इस जन्म में आके उसने अपने बदले की भावना पूरी कर ली। अब थ्योरी ऑफ कर्मा में बाबा जी ने सब सिखाया, और आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन को इतनी जबरदस्त तरीके से करवाया है। तो आपने जब उस चीजों को जब आप भीतर से जब अनुभव करोगे ना, जब वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। आज बड़ा गहरा टॉपिक छेड़ दिया मैंने, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना हमारी जिंदगी में रोज हो रही हैं। रोज आप न्यूज देखो, कितना कितना हम लोग जो सही जिंदगी लोग जो जी रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसी दरिंदगी, हैवानियत हो रही है संसार के अंदर।
ये क्या हो रहा है कि इंसान एक इंसान को तलवार से काट डालता है, उसको दर्द नहीं होता। जैसे वो लड़के ने उस लड़की को 50 चाकू मार दिए, उसके सर में चाकू घोंप के मार डाला। उसको बताओ, सोचो आप कितनी ये जो हैवानियत इंसान के अंदर पैदा हो रही, क्या हो रहा है ये सब। अब क्या वो लड़की की आत्मा उसको माफ कर देगी क्या? उसने तो आज वो शक्तिशाली था, आज उसने अपना बदला कुछ भी लिया, जो भी किया, या उन्हें नया कर्म बनाया, मगर वो अब चेतना जो है अब पूरी शक्ति के साथ अब तैयारी में बैठी है कि अब मैं इसका बदला कैसे दूं। यानी वो जन्म का जो कर्म है ना, वो चलता रहेगा, वो समाप्त नहीं हुआ। वो फिर उसकी मृत्यु का इतना भीषण कारण बन के आएगी जो उसने सोचा भी नहीं आएगी जरूर। मौत जो है ना, आप देखते हो ना कि कितने तरीके से मौत आ रही है। ऐसे ऐसे तरीके परमात्मा ने इजाद किए हैं सजा देने के कि अब देखो वो सबमरीन में जाके समुद्र के नीचे टाइटैनिक देखने गया, उसकी मृत्यु वहां जाकर के लिखी थी। अब उसकी मृत्यु का कोई भी कारण बना होगा है? तो ये देखो टाइटैनिक को डूबे कितने साल हो गए, पर ये 5 लोग रह रहे थे जिन्होंने टाइटैनिक ने उनकी मौत का कारण बनना था। इतने साल के बाद, इतने टाइटैनिक को डूबे कितने साल हो गए, उसके बाद भी वो 5 लोग टाइटैनिक देखने सागर की सतह में गए और वहां जाके वो उस जहाज के कारण मरे। जो जहाज भूल जाना चाहिए, जिसको एक डूब गया, खत्म हो गया, सागर में डूब गया, वो सिर्फ एक हिस्ट्री है, मगर इतने साल बाद भी उस जहाज ने 5 जाने दी। तो देखो इतना जीवन उनका पड़ा था, ये होने के बाद उन्होंने इस तरीके से मरना था। देखो ये है कर्म का सिद्धांत। जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे ना, गरुड़ पुराण को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत लोग हैं मतलब समझते नहीं है। उसमें सब लिखा है कि किस किस कर्म की क्या क्या सजा लिखी हुई है। एक भी सजा बता दो जो आज संसार में जैसे प्राणी मर रहे हैं, ये गरुड़ पुराण में नहीं लिखी हुई क्या? एक उसमें लिखा है तुम्हें तल के मारा जाएगा, तुम्हें जला के मारा जाएगा, तुम्हें डुबा के मारा जाएगा, तुम्हें सीखे घुसा के मारा जाएगा। जो जो कर्म दंड गरुड़ पुराण में लिखे हैं वो सारे के सारे दंड हो रहे हैं, सारे के सारे दंड इस जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इस सारी प्रपंच से मुक्ति का मार्ग केवल और केवल मोक्ष है। तो यही ओशो भी समझाते हैं कि मोक्ष के पीछे दौड़ना छोड़ना, उसकी जो भाग दौड़ है उसको छोड़ने से ही वो प्राप्त होता है। अब प्राप्त करने की भावना भी साधना में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो सीक्रेसी जो है वही तो गुरुओं ने सिखाई है हमें, वही साधु संतों ने इतने सालों से हमें आकर के दिया है। और हमें टाइम कहाँ है हमारे पास? हम एक दूसरे के मजाक उड़ाने से, हम अपने अंदर गिरेबान में झांकते ही नहीं कि हम खुद कैसे पाप के पुतले हैं, और दूसरे पे अपने तानाकसी करना, दूसरे पे टोंट मारना कितना आसान लगता है। बहुत इजी लगता है दूसरे के बारे में बोलना। अपने आप अपनी शक्ल को देखो शीशे में खड़े होके कि कितने बड़े पापी हो, कितने गहरे गहरे बुरे कर्म किए हुए हैं, रोज करते हो। अपने आप को देखो, फिर किसी दूसरे को जा करके बोलो। पहले अपनी कमी खुद सोचो कि अपने तो कर्म ठीक कर लूं। अपने लिए तो अभी इसके लिए जब मन नियंत्रण में नहीं आता तो उसी के लिए तो सारी साधना है। ठीक है, एक भक्त को साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बुरे कर्म नहीं करता उसको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। जो तामसिक प्रवृत्ति का है, जिसके अंदर इंद्रियां जिसकी बेकाबू हैं, उसी को तो साधना करने की आवश्यकता है। उसी का तो मन कंट्रोल में नहीं है, उसी के तो राहु शनि खराब है। जो एक भक्त के तो राहु शनि बहुत अच्छे हैं, वो तो बैठा है इस्कॉन में, वृंदावन में, और कहीं पर भी साधना कर रहा है। वो तो 24 घंटे उसकी माला चल रही है, सिर पे तिलक लगा हुआ है, उसके तो वस्त्र भी सात्विक हैं, उसने ब्रह्मचर्य भी पालन कर रखा है, उसने तो सारा कुछ ही त्याग करके प्रभु के नाम को ही अपना जीवन बना रखा है। मगर जो तामसिक लोग हैं, अब उनकी क्या, वो कहाँ जाएं? तो गीता में 4 मार्ग भगवान ने इसलिए दिए। तो इन 4 मार्गों में से अपनी मर्जी का चुन लो, जिसमें तुमको इजी लगता है वही अपना मार्ग चुनना ही गीता है। कि मेरे को बस से जाना है, पैदल जाना है, ट्रेन से या फ्लाइट से, जो तुम अफोर्ड कर सको, जो सही लगे, बढ़िया लगे, बेस्ट लगे, उसको चुन लो। नमः शिवाय। मिलेंगे अगले वीडियो में।